सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। करता रहे तो इंतजार बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार मनीष। खड़ा हो गए हूँ रामेश्वरम उस मल्ला के बेटे, उस मल्ला के बेटे जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे तो दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। नाव पे तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर ले जाया करते थे। जितनी देर तीर्थ यात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर बैठकर फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले से हमारे और आपके नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे। APJ अब्दुल कलाम, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पे मतलब पाकिर उनके दादा, जे मतलब जलालुद्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनके खुद का नाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007, जनवादी राष्ट्रपति, पीपल प्रेसिडेंट। एक बार की बात है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज ने पूछा अब्दुल कलाम कौन है, एक कॉपी बताइए। तो वहाँ बैठे एक बच्चे ने जवाब दिया, ही इज सिंपल इंडियन हु इज एक्सप्लिकेबल, यानी कि जिसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इवन विद द बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को समझाता हो। संज्ञा की विशेषता को विशेषण बोलते हैं। दुनिया की सारी विशेषण लगा लो पर उनकी विशेषता को परिभाषित नहीं किया जा सकता था। ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम। एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि सफल होने के लिए क्या मंत्र है। बोले 4 चीज़ें समझ लो, 4 बातें समझ लो, सफल हो जाओगे। पहला, बनाओ एम, ग्रेट एम। और दूसरा, उसके लिए जितनी भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो उतनी नॉलेज एक्वायर कर लो, जितनी भी कर सकते हो। और तीसरा, करो दबा के हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क करो, खूब हार्ड वर्क करो। और चौथा, परलिवेंस, हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी है। जीवन जीना है तो ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ। कमजोर आर्थिक स्थिति के मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। पेशे से उनके पिता नाविक थे और उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो शुरू से उनको काफी तकलीफें आई। एक बार क्लास के अंदर एक उनका दोस्त हुआ करता जो कि एक मुख्य पुरोहित का बेटा था, और मुख्य पुरोहित का बेटा जो रामदास शास्त्री, अपने इसके साथ पहली बेंच पर बैठे देख मास्टर जी नाराज हो गए। हे मुसलमान का लड़का, प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठा। उनको लगा के एक थप्पड़ पीछे बिठा दे, भाग जाकर पीछे बैठ। और अब्दुल कलाम चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए और उन्होंने सोचा, इस घटना को सोचा और संकल्प लिया कि एक दिन पीछे बैठकर दुनिया बदलूं। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठकर भी मिल सकता है। अच्छा परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे। पैसे की कमी तो होनी ही थी, तो अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। छोटी उम्र में अखबार क्यों बेचते थे, इनको पता था पैसे तो मिलेंगे लेकिन मैं अखबार को बेचते बेचते पूरा अखबार भी पढ़ जाया करूँगा। वो चलते चलते सारे अखबार पढ़ जाया करते थे। 8 साल की उम्र में थे ना, बहुत छोटे थे। एक बार की बात है, इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे। वो बोले सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री, लेकिन मैं उसी बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा जो सुबह 4 बजे नहा धोकर आएगा। ये सुबह 3 बजे उठकर नहा धो के तैयार होकर ठंड पानी से, कैसा भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये कई किलोमीटर चलकर जाया करते थे। कलाम जब रात को घर पे पढ़ाई करते थे तो उनके यहाँ पे लालटेन होती, केरोसिन ऑयल से जलने वाली, 7 से 9, केवल 2 घंटे का इनके पास तेल। लेकिन इनकी माताजी पिताजी देखा कि पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और इनके लिए 11 बजे तक किया। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के सामान है, इसलिए महान लक्ष्य चुनना होगा। जब वे 5वीं क्लास में थे तो उनके टीचर सुब्रमण्यम, श्री शिवा सुब्रमण्यम, जो बच्चों को सिखा रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है, बच्चों को समझ ही ना आए तो उनको वहीं समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और लाइव एग्जाम्पल दिखाया कि चिड़िया ऐसे उड़ती है, चिड़िया की डिटेल, पंखों की डिटेल तो समझाई। तो उनके दिमाग में वहीं से उनका प्रोफेशन सेफ हो गया। उनका घर समुद्र के किनारे था और इच्छाएं आकाश से आगे थी। वहीं से एरोनॉटिक्स इनको समझ में आया। इन्होंने हाई स्कूल रामनाथपुरम के स्वाड हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। और एक दिन एक बार अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए। गलत क्लास में घुसे तो टीचर ने चपात लगाई, कहा जब तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुम्हारी क्लास क्या कहाँ, मैथमेटिक्स क्लास में तुम गलत क्लास में पहुँच गए तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। और इन्होंने वहीं पर इतनी मेहनत करके पढ़ाई की कि मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आए। टीचर भी हैरान हो गए कि अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना हो। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा, इसीलिए इन्होंने मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज, देश का सबसे अच्छा कॉलेज
MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बहन ने अपना सोना गहना गिरवी रखकर इनको 1000 रुपये दिए। अब कॉलेज में एरोनॉट था, विमान के डिज़ाइन बनाने थे। प्रोजेक्ट मिला तो अब विमान के डिज़ाइन बनाने लग गए। जो डिज़ाइन बनाया लेकर गए टीचर को दिखाया तो टीचर को डिज़ाइन पसंद नहीं आया। टीचर ने कहा अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाए अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी। टीचर की ये बातें सुनकर उनके पाँव के नीचे की ज़मीन फिसल। ये सोच में पड़ गए कि मेरी बहन ने बड़ी मुश्किल से अपना सोना गहना बेचकर मुझे पैसे दिए। ये सोच में पड़ गए कि मेरी बहन ने अपना सोना गहना गिरवी रखकर मुझे 1000 रुपये दिए। इन्होंने टीचर से कहा मुझे 1 महीना दो, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। इनका दिमाग हिल गया। उस समय घबरा गए थे कहीं स्कॉलरशिप न छिन जाए। उसके बाद उन्होंने 3 दिन न खाया न सोए, लगातार 72 घंटे उस पर उन्होंने काम किया, जी जान लगा दिया और लेकर गए प्रोफेसर को डिज़ाइन देखा डिज़ाइन तो प्रोफेसर भी हैरान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया। जो नींद और निंदा पे विजय पा लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो नींद और निंदा पे विजय पा लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद MIT की परीक्षा इन्होंने अच्छे नंबरों से पास करी। अब पढ़ाई तो हो चुकी थी, अगली लर्निंग इनके जीवन से क्या थी? फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए। दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखो। अब इनके पास 2 इंटरव्यू के ऑप्शन थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। तो इन्हें जाना कहा था एयरफोर्स। जो डिफेंस का था वो दिल्ली में था और जो एयरफोर्स का था वो देहरादून में था। आगे दिल्ली होते हुए देहरादून जा रहे थे क्योंकि इन्हें वापस आते हुए दिल्ली आना था। और अब ये जब ये देहरादून गए तो वहाँ 25 लोग एग्ज़ाम देने आए, वहाँ इंटरव्यू देने आए थे जिनको वहाँ एयरफोर्स में सिलेक्ट होना। 25 में से सीट खाली थी 8। इनकी रैंक 9वीं आई, फेल हो गए। वहाँ पे 1 नंबर से पीछे रह गए और 8 लोग सिलेक्ट हो गए।